आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। लॉकडाउन की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए आज से शुरू होगा वंदे भारत अभियान। 64 उड़ानों से 14,000 लोगों की होगी घर वापसी। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा। भोपाल में 41, इंदौर में 18 नए मामले। कई मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। राज्य में अब हॉटस्पॉट जिलों में फंसे लोगों को भी मिलेगा ई पास। नया आदेश जारी। प्रदेश में आफत बना मौसम का बदला मिजाज। श्योपुर में आग से आधा गांव जला। सिवनी, अशोकनगर सहित कई जिलों में बारिश से भीगा गेहूं। और बुद्ध पूर्णिमा आज। वर्चुअल प्रार्थना का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री भी होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे करीब 14,800 भारतीयों को स्वदेश लाने के एक सबसे बड़े मिशन वंदे भारत के अंतर्गत सरकार आज से 13 मई तक 64 उड़ानें संचालित करेगी। इन उड़ानों में 10 उड़ानें संयुक्त अरब अमारात से, कतर से, सऊदी अरब से, 7 ब्रिटेन से, 5 सिंगापुर से, 7 अमेरिका से, 5 फिलीपींस से, 7 बांग्लादेश से, बहरीन से, मलेशिया, कुवैत, ओमान के लिए उड़ानें संचालित की जाएंगी। इनमें से 15 उड़ानें लोगों को केरल लेकर आएंगी। इसके बाद तमिलनाडु और दिल्ली के लिए 11-11 उड़ानें होंगी। महाराष्ट्र और तेलंगाना के लिए 7 उड़ानें रहेंगी। 5 उड़ानें गुजरात के लिए निर्धारित है। पहले सप्ताह में सबसे अधिक उड़ानों के माध्यम से खाड़ी के देशों से भारतीय नागरिक वापस आएंगे। इस बीच नौसेना ने समुद्र सेतु अभियान के अंतर्गत मालदीव और यूएई से नागरिकों को लाने के लिए 3 जहाज लगाए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 18 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कोविड-19 संक्रमितों का आंकड़ा 1,699 तक पहुंच गया है। वहीं जिले में 2 और मौत के साथ अब तक 83 कोरोना प्रभावित मरीजों की मौत हो चुकी है। इधर राजधानी भोपाल में कल 41 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर प्रभावितों की तादाद 638 हो गई है। उधर उज्जैन में कल 14 नए मामलों के साथ संक्रमितों की तादाद 198 हो गई है। कोरोना संक्रमण से 42 मौतें देख चुके उज्जैन में अब कलेक्टर उज्जैन आशीष सिंह ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जिले में जारी सभी प्रकार के पासों को निरस्त कर दिया है और भोजन वितरण के कार्य में लगे हुए लोगों के पास भी निरस्त कर दिए हैं। अब ये कार्य नगर पालिका निगम करेगी और इसे बनाने वालों के लिए नए पास जारी किए जाएंगे। अगर संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और ये संख्या 198 तक उज्जैन में पहुंची है तो वहीं एक अच्छी खबर भी है कि अब तक 57 मरीज उज्जैन में स्वस्थ होकर उनके घरों की ओर जा चुके हैं। गार्डी मेडिकल कॉलेज के साथ ही इंदौर के अरविंदो कॉलेज में भी 100 बेडों की व्यवस्था उज्जैन के मरीजों के लिए कर दी गई है। इसी के साथ शासकीय माधवनगर चिकित्सालय को कोविड-19 के उपचार केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। उज्जैन से हेमेंद्रनाथ तिवारी। मुरैना में कल 2 स्टाफ नर्सों सहित 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव होने से 23 लोग कोरोना पीड़ित हो गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरसी बांदल ने बताया है कि जिले में अब तक 14 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। 5 केस हमारे मुरैना के आए हैं। इन 5 केस में से 2 केस तो मद्रास से निकले हुए हैं, जो बताया जा रहा है क्वारंटीन पीरियड में थे और वहां से निकल के आए हैं। ऐसे ही एक केस अहमदाबाद से निकल के आया है। लेकिन अभी कार्य करते हुए हमारे दुर्भाग्यवश 2 स्टाफ नर्स भी पॉजिटिव आई हैं, जो कि आइसोलेशन वार्ड में कार्य करती थी। पहले से 4 हमारे यहाँ भर्ती थी। अब संख्या 9 हो गई है। मंदसौर में 12 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया है कि देर रात जिले से भेजे गए 70 सैंपल की कोरोना रिपोर्ट आई है। 12 पॉजिटिव आए हैं। ये सारे केसेज जो है वो गुदरी और अशोकनगर के इलाके के ही हैं, जो ऑलरेडी कंटेनमेंट जोन में ही हैं। ये जो सभी लोग हैं ये हमारे क्वारंटाइन सेंटर में ऑलरेडी हैं और उनका इलाज अब पॉजिटिव मरीज के रूप में शुरू किया जाएगा। ग्वालियर में कल 165 स्वास्थ्य नमूनों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। साथ ही 5 नमूनों में जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उधर जबलपुर में कल 5 और पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें 3 महीने की बच्ची भी शामिल है। जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 115 हो गई है। देश के कोरोना वायरस से संक्रमित शीर्ष 10 शहरों में शामिल इंदौर में एक ओर जहां संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वहीं राहत भरी खबरें भी मिलने लगी है। इंदौर में कल 4 अस्पतालों से
34 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर घरों को लौट गए हैं। जिले में अब तक 625 कोरोना संक्रमित इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और विंडो अस्पताल ने इस दौरान पर्यावरण के लिए एक अच्छी पहल करते हुए सभी स्वस्थ मरीजों से पौधरोपण भी करवाया। इधर राजधानी भोपाल में कल 27 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। इन्हें मिलाकर अब तक जिले में 364 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में अब कोरोना हॉटस्पॉट जिलों में फंसे लोग भी ई पास लेकर घर जा सकेंगे। स्टेट कंट्रोल रूम के प्रभारी और अपर मुख्य सचिव ICP केशरी ने कल नए निर्देश जारी किए हैं। अब तक प्रदेश या दूसरे राज्य के हॉटस्पॉट जिलों से आने जाने की अनुमति नहीं थी। इसके लिए दूसरे राज्य के हॉटस्पॉट जिलों में फंसे लोगों को घर आने के लिए मैप IT के पोर्टल पर अपने वाहन नंबर सहित आवेदन करना होगा। इसी तरह भोपाल, इंदौर, उज्जैन, धार, खंडवा और खरगोन जिले से अन्य जिलों में जाने के लिए मेडिकल इमरजेंसी, मृत्यु या शादी के अलावा कोई ई पास जारी नहीं किया जा रहा था। इसमें भी छूट दी गई है। अब इन जिलों से भी लोग ई पास के जरिए प्रदेश के दूसरे जिलों में जा सकेंगे। कलेक्टर इसके लिए अनुमति देंगे। इस तरह के ई पास केवल एक बार की यात्रा के लिए ही जारी किए जाएंगे ताकि इनका दुरुपयोग न हो सके। जिले में आने वाले व्यक्ति की डॉक्टरी जांच की जाएगी। जांच में संदिग्ध पाए जाने पर 14 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। विप्रो कंपनी द्वारा स्थापित अजीम प्रेमजी फाउंडेशन सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को लगभग 1 करोड़ रुपए के मेडिकल उपकरण प्रदान करेगा। कॉलेज के डीन डॉक्टर GS पटेल ने बताया कि इससे कोरोना जांच में जल्दी और सहूलियत होगी। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से 2 मशीनें, एक तो RT-PCR और दूसरी ऑटोमेटेड RNA एक्सट्रैक्शन किट, ये दोनों ही बहुत ही आवश्यक थी। ये हमको इस फाउंडेशन की तरफ से दान स्वरूप प्राप्त हो रही है। इनकी कुल लागत करीब 1 करोड़ के करीब है और जल्दी ही वो 8 दिन के अंदर यहाँ पे आ जाएगी। उससे हम और अच्छी तरह से लैब का कार्य कर सकते हैं। प्रदेश में मौसम का बदलता मिजाज लोगों के लिए आफत बनता जा रहा है। श्योपुर में कल तेज आंधी की वजह से विजयपुर तहसील के हल्लपुर गांव में आग लग गई, जिसने आधे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि आगजनी में 4 बच्चों के लापता होने और कई पशुओं के हताहत होने की खबर है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट संदेश के जरिए इस दुर्घटना पर दुख जताया है और बच्चों के कुशलता की कामना की है। राजधानी भोपाल में कल तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। उधर सिवनी जिले में कल रात तेज हवा के साथ बारिश होने से विक्रय केंद्रों में बेचे जाने के लिए रखा किसानों का गेहूं गीला हो गया। इसी के साथ तेज हवा के चलते आम की फसल को काफी नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है। निवाड़ी जिले में कल फिर तेज आंधी तूफान के कारण कई पेड़ धराशायी हो गए। उधर अशोकनगर में कल दिन भर तपन रही, पारा भी खूब चढ़ा, लेकिन शाम होते होते आसमान में बादल छा गए और रात को बरस पड़े, जिससे उपार्जन केंद्रों पर खुले में डला गया गेहूं भीग गया। आज बुद्ध पूर्णिमा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा समारोहों में हिस्सा लेंगे। संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से वर्चुअल प्रार्थना आयोजित कर रहा है, जिसमें दुनिया भर के बौद्ध संघों के सर्वोच्च गुरु हिस्सा ले रहे हैं। दुनिया भर में कोविड-19 महामारी के फैलाव को देखते हुए आज बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से आयोजित हो रहे हैं। इस समारोह में कोविड-19 के योद्धाओं और पीड़ितों का सम्मान भी होगा। संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बैसाख बुद्ध पूर्णिमा को 3 प्रकार से शुभ दिवस माना जाता है। इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। प्रदेश में भी लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में ही बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सागर जिले में मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है। पन्ना के जवाहर नवोदय विद्यालय के 24 विद्यार्थियों को आज तेलंगाना से स्पेशल बस से पन्ना लाया गया। गुना में चांचौड़ा पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट डालने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। मुरैना में लॉकडाउन का उल्लंघन कर पान मसाला और बीड़ी बेच रहे दुकानदार के यहां छापामार कार्रवाई करते हुए सामान जब्त किया गया। सीधी जिले के अन्य राज्यों में निवास कर रहे प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी द्वारा नोडल अधिकारियों की टीम का गठन किया गया है।
आगरमालवा कलेक्टर ने जिले में ईंट भट्टों से संबंधित कार्य को कल से पूर्णतः प्रतिबंध से मुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। शिवपुरी में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने प्रतिबंधित क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां लोगों से चर्चा कर कहा कि सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। टीकमगढ़ जिले के अभियोजन अधिकारी कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन 47,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किए हैं। विभिन्न जिलों के श्रमिक महाराष्ट्र के पनवेल से रीवा कल विशेष ट्रेन से पहुंचे। स्टेशन पर सभी श्रमिकों की स्क्रीनिंग कराई गई और भोजन के पैकेट वितरित कर अपने घर के लिए उन्हें रवाना किया गया। और अनूपपुर जिले के राजनगर निवासी 4 युवक झिरिया टोला के पास कार हादसे का शिकार हो गए। इनमें से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लॉकडाउन की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए आज से शुरू होगा वंदे भारत अभियान। 64 उड़ानों से 14,000 लोगों की होगी घर वापसी। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा। भोपाल में 41, इंदौर में 18 नए मामले। कई मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। राज्य में अब हॉटस्पॉट जिलों में फंसे लोगों को भी मिलेगा ई पास। नया आदेश जारी। प्रदेश में आफत बना मौसम का बदला मिजाज। श्योपुर में आग से आधा गांव जला। सिवनी, अशोकनगर सहित कई जिलों में बारिश से भीगा गेहूं। और बुद्ध पूर्णिमा आज। वर्चुअल प्रार्थना का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री भी होंगे शामिल। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।